बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का अमल बहुत ही प्यारा वो कलमात आज आपको बताने लगी हूँ जो कि अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाया है कि इन कलमात को पढ़ो, मैं तुम्हारे सारे गम दूर कर दूँगा, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूँगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे मामलात दुरुस्त कर दूँगा। तो नाज़रीन, आप क्यों नहीं ये कलमात पढ़ते? क्यों इन कलमात से आपकी दूरी है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या हमें किस वक्त पे पढ़ना चाहिए और क्या हमें किस टाइम पे पढ़ना चाहिए। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर आप परेशानियों का शिकार हैं, गमों में हैं, दुखों में हैं, ज़िंदगी की उलझनों का शिकार हैं, आपकी ज़िंदगी की काफ़ी टेंशन्स हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, यहाँ तक के लाचार हो चुके हैं, तो घबराइए नहीं, परेशान नहीं हो। सिर्फ़ अल्लाह ताला के फ़रमाए हुए ये कलमात पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां जो हैं वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन प्यारे कलमात को पढ़ने से ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, कोई ज़्यादा टाइम नहीं आपने इस कलमात को पढ़ने में लगाना कि अलग से आपको ये करना पड़ेगा, नहीं। आप काम करते हुए भी इस अमल को कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी या रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे से कलमात हैं, आसान से और मुख्तसर से, जिसे मेरा हर बहन भाई अपने काम के मुतालिक जो है करते वक्त भी पढ़ सकता है, कर सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मज़ीद ऐसे इस्लामिक और कुरानिक वज़ाइफ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारी जो दीन से दूरी है ना, दीन से दूरी है, ये ही हमें गफलत और गुमराही में डाल रही है, जो हम अपने अल्लाह ताला से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, इतने प्यारे कलमात हैं, इतने वज़ाइफ हैं, इतने अमल हैं जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़िंदगी में करके गए हैं। और दूसरे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की भी ज़िंदगी में हम वाक़यात देखें तो हमें बहुत से ऐसे कलमात मिलते हैं पढ़ने को, जिनको पढ़ने से उनकी भी परेशानियाँ और गम दूर हुए थे, ख़त्म हुई थी। तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? किस चीज़ का आपको इंतज़ार है? क्या आप ढूंढ रहे हैं? कि किससे मदद मांगते हैं? इंसानों से? क्या देंगे इंसान? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें। हमेशा आपकी मदद अल्लाह पाक करता है और अल्लाह पाक ही आपको मुश्किलात से निकालता है। उसी के आगे झुकिए, अपने अल्लाह से कभी आपने बदगुमानी नहीं करनी, क्योंकि नाज़रीन, शैतान का मकसद ही ये है कि उसके बंदे को वो अल्लाह से बदगुमान कर दिया जाए। ठीक है, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, खुदारा अपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से मांगे। नाज़रीन, रिज़्क दौलत जो है, बहुत से लोग रिज़्क और दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लोग आजकल दीवाने हैं इसी चीज़ के। लेकिन याद रखिए कि रिज़्क दौलत सिर्फ पैसा नहीं होता। जो रिज़्क होता है ना, वो अच्छी औलाद भी होती है, अच्छे दोस्त भी होते हैं, अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं। अगर आप जितने भी मशहूर एक्टर्स हैं या काम करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी आप देखें ना, तो वो आपको अपने सीरियल्स में बहुत हंसते बसते खुश नज़र आएंगे कि इनकी लाइफ जो है बड़ी सेट है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वो भी अपनी ज़िंदगियों का बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार हैं। क्यों है? क्योंकि उनको अच्छे रिश्तेदार नहीं मिलते, अच्छे कंपनी वाले दोस्त नहीं मिलते, अच्छी औलाद नहीं मिलती। तो इसलिए खुदारा सिर्फ दौलत पैसा ही रिज़्क नहीं होता, रिज़्क अच्छे दोस्त, अच्छी औलाद, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे बहन भाई भी होते हैं। तो इन रिश्तों की भी कदर कीजिए, अपनाइए, अपना कीजिए। ठीक है, तो जो मैं आपको कलमात बताने लगी हूँ, जो कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कुरान मजीद में, क्या बंदे, अगर तू ये कलमात पढ़ेगा तो मैं तेरे मामलात दुरुस्त कर दूंगा और मुश्किलात को आसान कर दूंगा। जो तो मेरे बहन भाई कुरान मजीद का तर्जमा कर चुके हैं, पढ़े हुए हैं, उन्हें खुद ही पता लग जाएगा कि वाकई ही ये कलमात ऐसे ही हैं, अल्लाह पाक ने ऐसे फरमाया है। और जिन्होंने नहीं किया हुआ तो आप यकीन रख के अल्लाह की ज़ात पर कीजिए। इंशाअल्लाह जब आप इस अमल को करना शुरू करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ खुद देखेंगे कि अल्लाह पाक कैसे आपके मामलात को दुरुस्त फरमा रहा है, कैसे आपकी मुश्किलात आसान हो रही हैं। ठीक है, तो नाज़रीन, इमाम शाफ़ी हैं, उनकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और शख्स क्या कहता है कि अपनी जो है ना किसी मसले का हल बताता है कि मैं फ़लाँ टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ, तो इससे निकलने के लिए कोई अमल बताइए। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि तू ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कर, क्योंकि इस्तग़फ़ार में इतनी ताकत है कि ये तेरे सारे गुनाह भी मिटा देगा और इससे अल्लाह पाक तेरे मामलात को भी दुरुस्त फरमाएगा और तेरी परेशानियां भी दूर फरमा देगा। अच्छा, एक शख्स इमाम शाफ़ी की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने यही जवाब दिया। फिर दूसरा आ गया, उसने भी अपनी कोई परेशानी बताई, मुश्किल बताई, तो उन्हें जो है इस्तग़फ़ार करने का बोला। तीसरा आया, चौथा आया, मतलब कि जो भी आता, जितने भी आए, सबको इस्तग़फ़ार करने का कहा।
کیوں کہا؟ کیونکہ ان کلمات میں جو ہے بڑی طاقت ہے، بڑے باری کلمات ہیں جی ناظرین۔ یہ جب آپ کثرت کرنا شروع کر دیں گے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی، تو اس سے آپ کا روزی رزق جو ہے وہ تو کشادہ ہوگا ہی، آپ کی زندگی کے تمام معاملات بھی درست ہو جائیں گے اور پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ کیونکہ ناظرین کچھ ایسا ہمارے کام ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، جہاں ہمیں کامیابی ملتی ملتی ناکامی مل جاتی ہے، تو انہیں کیا روک لیتے ہیں؟ ہمارے گناہ، ہمارے کچھ ایسے اعمال، ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اچھے کام کو ہونے نہیں دیتے۔ اس لیے جب ہم استغفار کی کثرت کرتے ہیں نا تو ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو استغفر اللہ کو اپنائیے، ہر چھوٹا بڑا اپنے کام کرتے وقت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیے اور زندگی میں آسانیاں پائیے۔ اس پیارے سے عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔